हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 6 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में आपको मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट भी साथ में बताती हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जो एनडीए के नए कमांडेंट बने हैं ये बने हैं अजय कोचर। ये इसका करेक्ट आंसर है। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने एनडीए के कमांडेंट के रूप में ये अपॉइंट हुए हैं और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह लेने वाले हैं। और अजय कोचर की हम बात करें तो ये एनडीए के पूर्व छात्र के रूप में वाइस एडमिरल कोचर को 1988 में भारतीय जो नेवी है इसके अंदर शामिल किया गया था और ये अब एनडीए के नए कमांडेंट बन गए हैं। चलिए, एनडीए से रिलेटेड क्वेश्चन है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स और यह एस्टेब्लिश हुई थी 7 दिसंबर 1954 को और इसका हेडक्वार्टर आपको पुणे महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा और इसका मोटो है सेवा परमो धर्मा, इसका मोटो है। चलिए, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। Who has become the new Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army? तो ये कौन बने हैं? चनीरा बंसी पोनप्पा बने हैं। Who has become the first National Maritime Security Coordinator of India? तो ये बने हैं जी अशोक कुमार। Who has been appointed as the new Commanding in Chief of the Northern Command of the Army? तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। Who has been appointed as the new Chief of Defense इंटेलिजेंस एजेंसी? तो ये बने हैं जीएवी रेड्डी। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? तो ये बने हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन वर्क ऑब्जर्व्ड? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 अप्रैल को। 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस हर साल 4 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इस दिन का जो उद्देश्य है ये बारूदी सुरंगों के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। माइन एक्शन का जो मीन्स होता है ये बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटकों अवशेषों को साफ करने और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बंद करने के प्रयासों की एक श्रृंखला से है। और 2022 में यूनाइटेड नेशन माइन एक्शन सर्विस सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर विषय के तहत इस दिवस को चिन्हित किया गया है। मतलब इसकी जो इस बार की थीम रखी गई है ये रखी गई है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर, इस बार की थीम रखी गई है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करें तो 8 दिसंबर 2005 को महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक साल 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्रवाई में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहली बार ये जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 4 अप्रैल 2006 को ये मनाया गया था। चलिए, टॉप 5 डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले मंथ में हमने मनाए थे। वर्ल्ड ओरल डे हमने मनाया था 20 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे हमने 21 मार्च को मनाया था। वर्ल्ड स्लीप डे हमने 18 मार्च को मनाया था। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे भी हमने 18 मार्च को मनाया था। और इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन 2022 सेलिब्रेटेड फॉर रिवर्स तो ये हमने मनाया था 14 मार्च को। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल ऑफ चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। इसके करेक्ट आंसर होगा। इस पोर्टल के बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं।
तो हरियाणा के जो कृषि मंत्री है जेपी दलाल, इन्होंने एक स्कीम को 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को पोर्टल लॉन्च किया है और इसके अंदर किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी जो फसलें नुकसान हुआ है उसकी इसके अंदर भरपाई की जाएगी। और ये जो योजना है ये सब्जियों और मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ की जो राशि की भरपाई ये करता है, जिसे सर्वे के आधार पर 4 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, जैसे 25%, 50%, 75% और 100% के माध्यम से दावा करने पर किसानों को मुआवजा इसके अंदर दिया जाएगा। और इस योजना के अंदर 21 फसलें शामिल की गई है, जिसके अंदर है 14 सब्जियां, 2 मसाले और 5 फल इसके अंदर शामिल है। और ये योजना उन सभी किसानों के लिए वैकल्पिक होगी जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक वेब पोर्टल जिसके माध्यम से राज्य के किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो पंजीकृत होंगे उन्हीं लोगों की जो ये समस्या का इसके अंदर समाधान किया जाएगा। हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा से रिलेटेड कुछ जीके है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मातृशक्ति उद्यमी योजना, ये भी कहां पे चलाई जा रही है, हरियाणा के अंदर लॉन्च की गई है। अनाउंस्ड हरियाणा चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन, तो ये जो सुषमा स्वराज अवार्ड है इसको कहां पे दिया जाएगा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो वहां की वुमेन्स है उनको ये दिया जाएगा। हरियाणा ऑर्गेनाइज्ड सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला। द हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेनू भाटिया एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट वुमेन्स कमीशन। हरियाणा सरकार ने रेनू भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। द चीफ मिनिस्टर लॉन्च द हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल भी यहाँ पे लॉन्च की गई है। प्रशांत कुमार अग्रवाल यहाँ के जो नए डीजीपी बने हैं। एयर टैक्सी सर्विसेज यहाँ पे स्टार्ट की गई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यहाँ पे शुरू की गई है और यहाँ पे जो गोरख धंधा जो शब्द है उस पे यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द मियामी ओपन टेनिस टाइटल 2022, किसने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीत लिया है, तो ये जीत लिया है ईगा स्वीटेक के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से इनके बारे में बात करें तो पोलिश टेनिस स्टार ईगा स्वीटेक ने फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को हराकर 6-4 और 6-0 से उन्होंने हराया है और 2022 का जो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो टाइटल है ये इन्होंने जीत लिया है। और स्वीटेक के लिए ये उनका चौथा करियर WTA 1000 खिताब है और कुल मिलाकर 6ठा एकल खिताब इन्होंने जीता है और साथ ही ये उनकी लगातार 17वीं खिताबी जीत है। और ये जीत अब स्वीटेक को महिलाओं की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान तक पहुंचा देगी। और इस जीत के साथ में ही 20 वर्षीय स्वीटेक इंडियन वेल्स और मियामी टूर्नामेंट को एक के बाद एक जीतने वाली चौथी महिला बन गई है, जो कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में टूर्नामेंट के संबंधित स्थानों को देखते हुए सनशाइन डबल के रूप में जानी जाने वाली उपलब्धि है। चलिए टॉप 5 टेनिस टाइटल्स के बारे में हम जान लेते हैं। Who has become the youngest player in the world to win the Rio Open Tennis ATP 500 टाइटल, तो ये किसने जीता है, ये जीता है कार्लोस अल्काराज के द्वारा ये जीता गया है। Who has won the tennis tournament अर्जेंटीना ओपन 2022 किसने जीता है, तो ये जीता है कैस्पर रूड के द्वारा। Who has won the men's double title in the tennis tournament टाटा ओपन राम कुमार रामानाथन एंड रोहन बनप्पा के द्वारा ही जीता गया है। Who has won the women single grand slam title at ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, तो ये किसने जीता है, एशले बार्टी ने जीता है। Who has won the men's single title in सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट 2022, तो ये जीता गया है एस्लन कैरात्सेवे के द्वारा ये जीता गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप द फर्स्ट शी ऑटो स्टैंड, किस राज्य सरकार ने पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है, तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर है। इसके बारे में डिटेल से बात करें तो महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश के चित्तूर में पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं, जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। और इस तरह की महिलाओं के लिए विशेष ऑटो स्टैंड स्थापित करने वाला तिरुपति राज्य का पहला शहर बन गया है।
और तिरुपति महिला यूनिवर्सिटी और रुइया अस्पताल में आरटीसी बस स्टैंड में ऑटो स्टैंड स्थापित करके महिलाओं का समाज में एक विशेष स्थान साबित हुआ है। और पहले महिलाएं ऑटो चालक अपने वाहन पुरुषों के साथ दूसरे ऑटो स्टैंड पर रखते थे। 3 शी ऑटो स्टैंड आरटीसी बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल में स्थापित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। इंडियन नेवी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मिलन 2022 बिगेन। तो ये कहाँ पे हुआ था? विशाखापट्टनम के अंदर ये हुआ था। आंध्र प्रदेश गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021। जगन्ना विद्या देवीना स्कीम यहाँ पे चली है। फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम यहाँ पे चलाया गया है। और कोलेरू और जो पालीकट लेक है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट्स चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिकॉर्डेड एज द 3rd हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। एल्डोराडो मौसम वेबसाइट के अनुसार महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर था, जहां जो अधिकतम जो तापमान है ये दर्ज किया गया है 43.2 डिग्री सेल्सियस। और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नागपुर भी विदर्भ का सबसे गर्म शहर रहा है, जहां अधिकतम जो तापमान है ये 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसके बाद अकोला का स्थान रहा। और एल्डोरेडो मौसम के अनुसार माली का काये शहर मंगलवार को 44.4 डिग्री सेल्सियस के साथ पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है। और माली का सैगो जहां पे जो टेम्परेचर दर्ज किया गया है ये है 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ में इस इंडेक्स के अंदर ये दूसरे स्थान पे रहा है, जबकि चंद्रपुर सूची के अंदर ये तीसरे स्थान पे रहा है। और चंद्रपुर कहाँ का जिला है? तो ये है महाराष्ट्र का। चलिए महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं। RIL has opened India's largest business and culture center in मुंबई। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है, खोला गया है? मुंबई के अंदर। The statue of छत्रपति शिवाजी महाराज was unveiled in Pune. MSME Technology Center will be set up in Sindhudurg. Equitas Small Finance Bank become a partner of the state government. Announced to set up anti-narcotic cells in all districts. पुणे स्टेडियम नेम्ड आफ्टर नीरज चोपड़ा। तो पुणे स्टेडियम का जो नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पे किया गया है। संजय गांधी गुगुमाल नवेगाम नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है। और हम महाराष्ट्र से रिलेटेड बात करें तो पिछले करंट अफेयर में आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि भारत की जो पहली मेडिकल सिटी है इंद्रायणी मेडिसिटी, ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी? ये पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही स्थापित की जाएगी। और भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर नियंत्रण मोबाइल जो प्रयोगशाला है इसका उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। और यहाँ के जो नए डीजीपी अभी कौन बने थे? ये बने थे रजनीश सेठ बने थे। और सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति सुधारने के लिए एक राइट टू पी कैंपेन को स्टार्ट किया गया था। ये भी कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से ही रिलेटेड है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 बी हेल्ड? 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शिलोंग मेघालय के अंदर। इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। 83 नंबर की जो नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2022 की, इसको मेजबानी करने वाला है इसकी, जो 18 से 25 अप्रैल तक शिलोंग के साई इंडोर ट्रेनिंग सेंटर NEHU के अंदर होगी। और यह दूसरी बार है जब पूर्वोत्तर ने दुनिया के सबसे बड़े टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा है कि ये टूर्नामेंट अब तक के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक है जिसकी मेजबानी राज्य ने की है। और इस टूर्नामेंट की मेजबानी राज्य की 50वीं वर्षगांठ के सम्मान में की जा रही है। और उन्होंने कहा है कि टूर्नामेंट की मेजबानी की जो लागत है ये 1.5 करोड़ रुपए का अनुमान है, जिसमें राज्य के कुल 10 खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं। तो ये कहाँ पे होने जा रही है? मेघालय शिलोंग के अंदर होने वाली है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द मंदिर 360 वेबसाइट टू अलाउ पीपल टू विजिट द टेम्पल्स ऑफ देयर चॉइस? लोगों को अपनी पसंद के मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए मंदिर 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है।
आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में IGNCA MP थिएटर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक वेबसाइट मंदिर 360 को लॉन्च किया है। और टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है, जिससे लोगों को जोड़े रखने के साथ साथ सभी का जीवन सुविधाजनक हो जाता है। और वेबसाइट एक भक्त को ई दर्शन, ई प्रसाद, ई आरती और कई अन्य सेवाओं को करने की भी अनुमति देती है। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहां कोई भी भारत से कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर में जा सकता है। और इस वेबसाइट की मदद से कोई भी मौजूद कुछ सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों की भव्यता को डिजिटल रूप से देख सकता है। और वेबसाइट एक भक्त को ई आरती और कई अन्य सेवाएं करने की अनुमति देती है। पोर्टल से रिलेटेड बात हो रही है वेबसाइट से, तो अब हम बात कर लेते हैं पिछले टॉप 5 ऐप और जो पोर्टल हमने अभी रिसेंट में पढ़े थे उनके बारे में। तो अभी अदालती आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? ये NV रमन्ना के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया गया था। इस दिशांक ऐप के अंदर राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए इस ऐप को बनाया था। तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और अभी दिल्ली के अंदर माई ईवी को लॉन्च किया गया है, जो ऑनलाइन पोर्टल है। और ये इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा की खरीद की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। माई ईवी जो पोर्टल है, इसको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और अभी जम्मू और कश्मीर के अंदर जन भागीदारी आधिकारिकता पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये केंद्र सरकार ने कहा डिजिटल मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। और अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा AP सेवा पोर्टल 2.0 को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के अंदर नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो ये भी आप एक्स्ट्रा जो पोर्टल है अभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज ऑथर्ड द बुक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है ये लिखी गई है श्री राम चोलिया के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। श्री राम चोलिया ने क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक एक नई बुक लिखी है। और इस बुक का जो रिलीज किया है इसे नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया है। और यह जो बुक है ये देश को भारत के बाहरी विरोधियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए राज्य में बहुत आवश्यक जनता के विकास पर प्रकाश डालती है। और ये जो बुक है ये चीन और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान PM मोदी के निर्णय लेने की श्रृंखला का विश्लेषण करती है। बुक्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये जो बुक लिखी है जिमी सोनी के द्वारा। द मिलेनियल योगी जो बुक है ये दीपक चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशनल टू प्रोटेक्ट जो बुक है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। फाइटर ऑफ ए लेबरिंग चाइल्ड ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखी गई है। द ग्रेट टैग जो गेम बुक है ये अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखी गई है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन जो बुक है उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल जो बुक है ये अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। ममता बियॉन्ड 2021 जो बुक है ये जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द 60th एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी हेल्ड? 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है लास वेगास में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ट्रेवर नोआ मेजबान के रूप में शामिल है। और 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में 1 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2021 के बीच जारी की गई रिकॉर्डिंग, संगीत कलाकारों, रचनाओं और एल्बमों सहित को मान्यता दी जाती है। और जॉन बैटिस्ट ने 11 के साथ सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किया और बैटिस्ट को भी 5 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार इसके अंदर मिले हैं। चलिए 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार के विजेताओं की जो सूची है इसको हम देख लेते हैं।
एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? जॉन बैटिस्ट द्वारा वीआर को दिया गया है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जो मिला है ये ब्रूनो मार्स और एडरसन पार्क द्वारा लीव द डोर ओपन के लिए इन्हें दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का जो टाइटल है ये दिया गया है ओलिविया रोड्रिगो को। बेस्ट रैप एल्बम का जो टाइटल है ये अवार्ड है ये दिया गया है कॉल मी इफ यू गेट लॉस्ट, टाइलर द क्रिएटर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम जो विजेता बने हैं ये हैक्स टेल्स जैजमिन सुलीवन को दिया गया है। चलिए 5 अप्रैल की जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर S राजू बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बड़े 100% इलेक्ट्रिकल क्रूज जहाज यांगत्जे रिवर श्री गॉर्जेस 1 ने अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की है। इसका निर्माण किस देश ने किया है? तो इसको बनाया गया है चाइना के द्वारा। सी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विश्व आत्म केंद्रित दिवस और ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। 20 का करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है NABH के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है महेश वर्मा बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो, शुभंकर जर्सी और गान किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवाएं फार्मा इजी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आमिर खान। 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद जयनगर जनक फिर से शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ये ट्रेन भारत और नेपाल के बीच में। सी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है आईसीसी महिला वनडे इंटरनेशनल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है किसने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है एग्रोस के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है बीसीसीआई सचिव जय शाह का एसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो इनका जो कार्यकाल है ये 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने शिवपुरी मध्य प्रदेश का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है कुंडेश्वर धाम के नाम से। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ जाकर आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।